तो यार आज ना हम थोड़ा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आजकल रील्स, स्टेटस एंड यूट्यूब स्टोरीज तुम देख रहे हो कि इन सब में दिखाया जा रहा है कि और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब को ओवर ग्लोरीफाइड किया जा रहा है हमारी सोसाइटी के थ्रू। तो हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो सच में क्या हमको इतनी इतना स्टेबल करियर प्रोवाइड करती है, या इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसका सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जाता है, जो उसकी पॉजिटिव साइड है, उसकी ग्लोरिफिकेशन वाला फेज़ है उसका। वो पॉक्स मिलते हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी मिलती है, और जितनी भी ऐसी चीज़ें रील्स पे तुम सब देखते हो ना, तो वो दिखाया जाता है। बट इसके चैलेंजेस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो एस्पिरेंट क्या है कि वो बस वो बेचारा वही सब रील्स देख के और देखते सोचता है कि यार यही बेस्ट है भाई, इससे इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि चैलेंजेस तो उनको कोई दिखाई नहीं रहा है। अगर उनको कोई चैलेंजेस दिखाए तो वो बेचारे समझे ना कि नहीं यार, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होती है। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो जो एक गवर्नमेंट जॉब को ग्लोरीफाइड किया जा रहा है, क्या ये सच में है या नहीं है? क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में अब आया हूँ, ठीक है। एंड मैं भी वही रील्स देख के वो सब सोसाइटी जो मुझे बताती थी भाई पॉक्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, और तुम्हें ये मिलता है, डीए मिलता है, पता नहीं क्या क्या, और समाज में इज्जत होती है। तो वो सब जो मतलब सभी नॉर्मली सब बताते हैं आपको कि तैयारी तो करनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो भाई, वही सब कुछ है, वही सबसे बेस्ट है। तो वो सब सुन के मैं आया था। बट मैं साथ ही साथ में अपना पैशन भी फॉलो कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग थी सोसाइटी से। मुझे पता था कि नहीं यार, ये इतना भी जितना बोल रहे हैं इतना सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अपना पैशन भी फॉलो कर रहा था, एंड आज भी मैं अपना पैशन भी साथ में साथ फॉलो कर रहा हूँ। बट इस फील्ड में मेरे को इसलिए भी आना था कि मुझे देखना था कि इवेंचुअली में है क्या, जो बाहर दिखाया जा रहा है वो अंदर जाके भी वैसा ही है या नहीं। तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ना देखो भाई, कुछ चैलेंजेस हैं जो सोसाइटी हमको कभी नहीं बताती है, सिर्फ पॉक्स दिखाती है, प्रोज दिखाती है, कॉन्स नहीं बताती। कॉन्स बताने लग जाए तो मेरे ख्याल से एस्पिरेंट्स को भी समझ आ जाए कि नहीं भाई, इससे बाहर भी दुनिया है, यहाँ पे सब कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, इससे बाहर भी है, बहुत कुछ है इससे बाहर भी। तो उस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे जो बड़े चैलेंजेस इस फील्ड में भी आते हैं, चैलेंजेस इसमें भी हैं भाई, बहुत तगड़े चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जब एक एस्पिरेंट फाइनली एग्ज़ाम क्रैक करता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने आता है ना, वो आता है जब उसकी ज्वाइनिंग होने वाली होती है, पोस्टिंग। उस बंदे को नहीं पता है कि ज्वाइनिंग के टाइम उसको कहाँ पर डाल दिया जाएगा। अगर वो सेंटर की तैयारी कर रहा है तो ऑल ओवर इंडिया में प्रेफरेंस बेशक उसने दियो, स्टिल उसे नहीं पता है कि उसे कहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। मान लो वो बेचारा नॉर्थ से रहने वाला है और उसको साउथ में या मिड साउथ में कहीं पर डाल दिया, तो भाई वो जो फीलिंग, जब वो ऑर्डर सामने आते हैं ना, और जब तुम्हें पता लगता है कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें साउथ में रहना पड़ेगा, तुम्हें घर से दूर जाना पड़ेगा, और इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो वो फीलिंग भाई वही बंदा समझ सकता है जो जा रहा है। और उस टाइम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बट 60% का मन नहीं करता जाने का कि यार नहीं, इसलिए नहीं मैं तैयारी कर रहा था। ये तो यार, ये तो मतलब इसके लिए तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कई बार इतनी दूर हो जाएगी कि यार तुमको, जो तुम घर में थे ना, तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा कि नहीं यार, इससे इससे बेस्ट तो मैं घर में था, जो भी कर रहा था, प्राइवेट कर रहा था, जैसा भी था, इससे बेस्ट तो वो था। तो वो सबसे बड़ा एक तुम्हें जो ड्रॉबैक है वो लगेगा, ठीक है। दूसरा है वर्क कल्चर। कई बार तुम ऐसे डिपार्टमेंट में फंस जाओगे जहाँ पर तुम्हारा मन नहीं होगा काम करने का, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, तुमने प्रेफरेंस भरी है, ऑब्वियसली भरी है, बट स्टिल तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा तुम्हें नहीं पता है। तो यहाँ पर ना तुम्हारी चॉइस नहीं चलती, कहीं पे भी तुम्हारी चॉइस नहीं चलेगी। जो तुम्हें मिल रहा होगा तुम्हें वो करना होगा, चाहे वो काम हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि तुम्हें ऐसे उसमें डाल दिया डिपार्टमेंट में, या ऐसा कोई डिपार्टमेंट मिला जहाँ पर इवेंचुअली तुम उस वहाँ पर रिलेट नहीं कर पाए, हर एक का अपना माइंडसेट होता है, काम करने का तरीका होता है, और तुम वहाँ पर नहीं रिलेट कर पाए, तो फिर से वो एक चैलेंज तुम्हारे लिए बन जाएगा, ठीक है। प्राइवेट के साथ कंपेयर करते हैं हम इन चीज़ों को। प्राइवेट में देखो, प्राइवेट में ना तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर एक तुम एक स्किल्ड एक वो हो, ठीक है, कैंडिडेट, तो तुम जॉब स्विच कर भी लोगे ना तो भी तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर तुम क्विट करते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, भाई मेरे पास स्किल्स हैं, मैं तो फिर भी किसी कंपनी में चला जाऊँगा, तो वहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं। प्राइवेट
को हम इतना नेगेटिव हमने बना दिया है कि प्राइवेट में भाई कुछ नहीं है, बहुत काम कराया जाता है। हाँ, है वहाँ पर, बट वहाँ पे भी प्रोज़ एंड कॉन्स हर जगह है। वहाँ के प्रोज़ ये है कि भाई तुम अपने घर के आसपास भी रह सकते हो अगर वहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तुम स्विच कर सकते हो जब तुम्हारा मन करे, तुम अपग्रेड कर सकते हो जब तुम्हारा मन करे। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम वाला भी सिनेरियो चला हुआ है। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो भैया प्राइवेट में भी काफ़ी स्टेबिलिटी है, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो। अगर तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है तो फिर तुम्हें कोई हायर नहीं करने वाला है, ठीक है। और स्किल भाई जो आजकल यूथ है उसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो है वो तैयारियों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तैयारियों में बेचारे लगा रहे हैं। तो जो पीक एज होती है जिसमें वो कोई स्किल सीख सकते हैं, उसमें वो तैयारियों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वर्क कल्चर के बाद आता है नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब तुम एक डिपार्टमेंट में आ गए, अब तुम्हें वहीं पे रहना है, ठीक है। अब तुम ग्रोथ की सोचो, स्विच करने की सोचो तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। जो तुम्हारी प्रमोशन के साल जैसे भी होनी है वो होगी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जैसे भी होंगे वो होंगे। तुम खुद से अगर चाहो कि भाई मैं अपनी खुद की स्किल अपग्रेड करके अपने आप को अपग्रेड करके कुछ नई पोजीशन पे चला जाऊं, तो वो बहुत ही टफ़ होता है, ठीक है। तुमको जो डिपार्टमेंट ने नॉर्म सेट किए हैं उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और जो फाइनल और जो सबसे लास्ट मैं बोलूँगा जो सबसे बड़ा है वो है ट्रांसफ़र। भाई ये चीज़ ऐसी है जो तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हें हॉन्ट करेगी, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम ट्रांसफ़र होके कब कहाँ चले जाओ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग से तो तुम दूर हो ही पहले ही, अब तुम घर जाने का कोशिश कर रहे हो कि यार कैसे भी करके मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, मैं वापस घर चला जाऊँ। क्योंकि भाई एक बार जो बंदा घर से दूर चला गया ना, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही हो जाती है कि वो कैसे वापस जाए, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें जब तुम तैयारी कर रहे होगे, तुम्हारे रिलेटिव्स जो तुमसे पूछते होंगे बार बार, और भाई तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हुआ या नहीं हुआ, वो नहीं बताएंगे कि इसमें ये चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। तो यार देखो, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं, रेस हर जगह लगी है। तुम देखो तुम्हें कौन सी रेस का हिस्सा बनना है, ठीक है। हो सकता है कि तुम बने ही ना हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि काम यहाँ भी करना पड़ता है। हम्म, एक पक्ष ये गिनाया जाता है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें रोकेंगे, या तुम्हारे सीनियर्स लेट जा रहे हैं तो तुम उनसे पहले नहीं निकल सकते। ऑल्दो कि तुम्हारा टाइम है फिक्स्ड, बट कई बार नहीं होता ऐसा, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूथ को मेरा यही वो है कि भाई देखो, तुम कहीं भी हो ना, तुम अपनी लाइफ में परफेक्ट हो इस टाइम पे, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो कि गवर्नमेंट जो भी सब कुछ है ये नहीं मिली तो भाई लाइफ ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चैलेंजेस हर जगह होने वाले हैं, ठीक है। तुम जब आ जाओगे ना अंदर, चैलेंजेस यहाँ भी है और यहाँ भी वही लाइफ रहने वाली है तुम्हारी। वो दूर से दिखता है, बाहर से दिखता है कि यार भाई मज़े होते होंगे, फुल मज़ा आता होगा, बट नहीं है, वो सेम ही रहता है यार। थोड़ा दिन का वो हर तुम्हें रहेगा, बट उसके बाद जो मैंने चैलेंजेस बताया ना, जब तुम्हारी लाइफ में ये आने शुरू होंगे ना, तो तुम्हें तुम्हें लगेगा कि यार ये डिफरेंट जा रहा है थोड़ा सा। ट्रांसफ़र और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज एज अ चैलेंज तुम्हें लगने वाली है। क्योंकि देखो ना, एक तुम्हें सिनेरियो दूँ कि बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स जो अब मतलब जॉब में हैं वो ऐसे हैं कि जो हज़ार हज़ार 1200-1500 किलोमीटर दूर पड़े अपने घर से, एंड बेचारों को छुट्टियां मिलती है, और छुट्टी ऐसे ही मिलती है कि अगर वो लेने जाएं घर जाएं तो जितने में वो घर पहुंचेंगे ना उतने में उनकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। तो आप उस जगह पे रह के देखो कि यार अपने घर वालों से मिलने के लिए आपको ये देखना पड़ रहा है, तो कितनी टफ़ चीज़ है। तो देखो वो जॉब कर रहे हैं ना, आप कह रहे हो उनके बहुत मज़े हैं, नहीं, उनके साथ ये चैलेंजेस भी हैं लाइफ में ना। हर जगह सब कुछ आसान नहीं मिलने वाला, ठीक है। और तुम्हें सब कुछ जो है परफेक्ट नहीं मिलने वाला, जैसा बाहर की सोसाइटी दिखाती है गवर्नमेंट जॉब को लेकर कि सब कुछ परफेक्ट होता है इधर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस यहाँ पर भी हैं। और ऐसा मत सोचा करो कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो यार लाइफ ऐसी हो जाएगी या वैसी हो जाएगी, नहीं। तुम कहीं पर भी हो ना, कहीं पर भी हो, वहाँ पर तुम बेस्ट हो, ठीक है। जिस भी जगह हो, अगर तुम अभी एक एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हर फेज़ को जियो, हर फेज़ जो है ना वो वापस नहीं आने वाला, ये भी बताने वाला हूँ, वो वापस नहीं आएगा। तो हर फेज़ को एंजॉय करो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो भाई लोगों, जो भी तैयारी कर रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। अगर हो रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है प्राइवेट में भाई, वहाँ पर जाओ, पैशन फॉलो करो, अपना स्किल सीखो। आजकल ऑनलाइन इतनी स्किल्स है ना, ठीक है, जिसे तुम मतलब सोच भी नहीं सकते हो, इतना ऑनलाइन जो है
तुम कर सकते हो, फोड़ सकते हो, तो तुम वहाँ पे जाओ। ठीक है, हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स है अपने। वो एक मूवी का डायलॉग है ना भाई, रेस हर जगह लगी है, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सी रेस का हिस्सा बनना है। तो ये डिसीज़न के साथ मैं मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो भाई थम्स अप ज़रूर करना। ये चैलेंजेस जो मैंने देखे हैं वो मैं सोचा मैं शेयर कर दूं ऐसे ही, ठीक है। और अगर भाई किसी का भी कोई कमेंट है या कोई भी ऐसी क्वेरी है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और ऐसी वीडियो के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।